अच्छा जी, आज चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 मैट्रिक्स से मुतालिक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा से मुतालिक है। मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिसेस क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इनकी अलजेब्रा क्या है, मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स को यूज करके इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती हैं, डिटरमिनेंट भी निकालना सीखेंगे, क्रैमर रूल को भी सीखेंगे, गॉसियन मेथड भी सीखेंगे। तो आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9 मैट्रिक्स से मुतालिक है। मैट्रिक्स किस बला का नाम है, मैट्रिक्स होता क्या है, आज हम इसको देखेंगे। मैट्रिक्स को, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे इसमें इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपके पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी जी। मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स असल में सिंगुलर को कहते हैं, मैट्रिसेस जो है प्लूरल में बोलते हैं। ये जो मैट्रिक्स वर्ड है ना, ये जो वर्ड मैट्रिक्स है, ये शायद ब्लू में नजर नहीं आ रहा आपको। मैट्रिक्स जो है ना, एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंगुलर वर्ड है, वाहिद का सीगा है। और मैट्रिसेस जो है ये प्लूरल है, मैट्रिसेस जमा का सीगा है, प्लूरल के लिए यूज करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब नंबरों की अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिख देते हैं, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। उसकी शक्लें कुछ इस तरह की हैं, मैट्रिक्स की शक्लें इस तरह की होती हैं। ये मैट्रिक्स की शक्लें आप ये देखेंगे, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, जिसको आप शायद कालिब कहा करते थे, छोटी क्लासों में शायद आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक के अंदर शायद पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर इंटर में भी देखा होगा, ग्रेजुएशन में भी देखा होगा। मैट्रिक्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स को हम यूज करते हैं। तो मैट्रिक्स की शक्लें कुछ इस तरह की होती हैं। अब इससे मुताल्लिक कुछ बातें हैं, उसको सीख लीजिए। नोटेशन और इसकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? मैट्रिसेस आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अपर केस लेटर, दैट इज ए बी सी अप टू सो ऑन एक्स वाई जी एटसेट्रा। मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जी, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो पहली बुनियादी बात कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि आप ऐसा नहीं लिख सकते कि स्मॉल ए इज इक्वल टू, आपने कोई मैट्रिक्स लिख दिया 3 2 1 4, इस तरह का कोई मैट्रिक्स आपने लिख दिया, तो ये गलत है। स्मॉल लेटर से नहीं लिख सकते, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात, द एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट या एंट्रीज क्या होती हैं? ये इसकी एलिमेंट या एंट्रीज है। ये मैट्रिक्स ए की एंट्रीज क्या है? 3 2 1 4, दीज आर द एंट्रीज और सो कॉल्ड द एलिमेंट्स। इसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज भी कहा जाता है इसको। सो दीज आर द एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी की एंट्रीज क्या है? 2 5 8 1 3 4। तो इसकी जो एलिमेंट्स या एंट्रीज होती हैं उसके बारे में क्या कह रहा है? The elements or entries of a matrix is usually denoted by lowercase letter, that is A, B, C up to so on X, Y, Z. यानी कि इसके जो एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं वो आमतौर से रियल नंबर होते हैं, यानी कि प्लस के नंबर भी हो सकते हैं, माइनस के नंबर भी हो सकते हैं, अपॉन के नंबर भी हो सकते हैं, डेसिमल के फ्रैक्शन भी हो सकती है, रूट के नंबर भी हो सकते हैं। तो इसमें और ये छोटे अल्फाबेट भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। मिसाल के तौर पे आप किसी मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें मैट्रिक्स H लिखा हुआ है इज इक्वल टू ए बी सी डी, यानी इसके एलिमेंट स्मॉल लेटर में हो सकते हैं। इसका नाम तो स्मॉल लेटर में नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर स्मॉल लेटर हो सकते हैं। इसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी डी स्मॉल लेटर्स में। यानी इसके अंदर कैपिटल लेटर नहीं आ सकता और इसके बाहर स्मॉल लेटर नहीं आ सकता, तो रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, और इसके एलिमेंट्स जो हैं वो स्मॉल लेटर हो सकते हैं। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात, the matrices are usually enclosed in this bracket.
मैट्रिसेस को आमतौर पे या तो आप इस ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं या फिर आप इस वाले ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, इस तरह के ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। तो आप छोटी क्लासों में देखा करते थे कि छोटी क्लासों में मैट्रिक्स इस तरह लिखा जाता है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ये वाला, ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, आप इस तरह लिखा करते थे 3 2 1 4, इस तरह लिखा करते थे। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब ये ब्रेसेस के अंदर ये जो पैरेंथेसिस है, आप पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट जो है इस पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने इसको इसलिए यूज किया है कि हमारी बुक में ये वाली नोटेशन यूज हुई है, तो लिहाजा हम इस नोटेशन को यूज कर लें, अगर कोई इस तरह लिख दे तो गलत नहीं होगा। हाँ, आप इस तरह नहीं लिख सकते, सेट वाले ब्रैकेट में नहीं लिखते। अगर कोई कहे कि सर आपने तो कहा था कोई भी ब्रैकेट लिख लो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इस तरह लिख दें, ये गलत है। इस वाले ब्रैकेट में आप नहीं लिख सकते, या तो आप पैरेंथेसिस के अंदर लिख दें या आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दें। तो तीन बातें हो गई कि मैट्रिक्स को जो है हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या एंट्रीज स्मॉल लेटर हो सकते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि मैट्रिक्स को जो एनक्लोज किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा, उसको बंद जो किया जाएगा वो या तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कीजिए या आप इस पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज कीजिए। ये दो तरीके हैं आपके पास, और भी मेथड होते हैं, लेकिन ये कि फिलहाल आपके लेवल पे ये दो बातें सही हैं कि आप पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं और आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। हमने ये पैरेंथेसिस इसलिए यूज किया है कि ये हमारी बुक में ये यूज हुआ पर। अच्छा जी, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैट्रिक्स एक एग्जांपल दी हुई है, तो मैट्रिक्स एक हम कैसे लिखते हैं, 3 2 1 4, ये अलग अलग है, ये 32 14 नहीं है, ये 32 14 नहीं है, 3 अलग है, 2 अलग है, 1 अलग है, 4 अलग है, गैप है इसके दरमियान में। तो ऐसा नहीं है कि आप मैट्रिक्स ए को यूं लिख दें, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू यू, ये तो फिर एक ही एंट्री कहलाएगी, 32 की एक एंट्री कहलाएगी, मिला के नहीं लिखना, अलग अलग लिखना है आपने। बहरहाल तो ये मैट्रिक्स की एग्जांपल्स दी हुई है आपको। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसकी एंट्रीज है 3 2 1 4, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स डी, मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एफ, मैट्रिक्स जी, मैट्रिक्स एच, मैट्रिक्स जे, मैट्रिक्स के, ये आपको नाम दिए हुए, ये मैट्रिक्स की एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, एक बात ये कि कोई मैट्रिक्स ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें कोई एंट्री ना हो, यानी कि इस तरह का मैट्रिक्स कोई नहीं हो सकता जिसमें कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता कि जिसमें कुछ भी ना हो। जैसे आपने देखा था कि नल सेट क्या होता है, नल सेट जो होता है वो खाली सेट होता है, इस तरह का नल सेट हो सकता है, लेकिन मैट्रिक्स बगैर एंट्री के नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कोई एंट्री ना हो, ऐसी बात नहीं हो सकती। तो अभी तक जो मैट्रिक्स की डिस्कशन का खुलासा है, समरी है, वो ये है कि भाई मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैट्रिक्स के अंदर स्मॉल लेटर हो सकते हैं एलिमेंट के तौर पे या इसके एंट्रीज के तौर पे, और मैट्रिक्स को एनक्लोज दो तरीकों से किया जाता है, या तो आप इसको पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर दें या फिर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दें। इज इट क्लियर? यस सर। सबसे पहली चीज जिससे मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और जो मैट्रिक्स को पहचाना जाता है, जिससे जो मैट्रिक्स की पहचान होती है, वो मैट्रिक्स की डायमेंशन होती है, वो मैट्रिक्स की डायमेंशन होती है जिससे हम मैट्रिक्स को पहचानते हैं। होल्ड ऑन, तो मैट्रिक्स को जिस चीज से पहचाना जाता है, जैसे कि इंसान का नाम उसकी पहचान होती है, साद साहब, फारूक साहब, उमर साहब, दिलदार साहब, राव वहाब साहब, इमरान साहब। तो इंसान की पहचान उसका नाम होता है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं बाजार में, आप पीछे से आवाज देंगे सीआर साहब, तो सीआर साहब मुड़ के देखेंगे, बाकी सारे मुड़ के नहीं देखेंगे क्योंकि सीआर साहब तो एक ही है। तो इंसान का नाम उसकी पहचान होता है। तो मैट्रिक्स जिससे जिससे मैट्रिक्स को पहचाना जाता है, जो पहली चीज जिससे हम मैट्रिक्स को पहचानते हैं वो उसकी डायमेंशन है। मैट्रिक्स की डायमेंशन से उसको पहचाना जाता है। डायमेंशन या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, डायमेंशन भी कहा जाता है, ऑर्डर भी कहा जाता है। डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जिससे मैट्रिक्स को पहचाना जाता है, ये पहली चीज है। सर डायमेंशन क्या होती है और डायमेंशन कैसे निकाली जाती है? हाँ, डायमेंशन क्या होती है और डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, इस बात को देखना है। द डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स ए
हैविंग m rows एंड n कॉलम्स, इसमें कितनी रॉज हैं, m रॉज हैं और n कॉलम्स हैं, इज सेड टू हैव m by n, इज सेड टू हैव m by n। लिखते तो m क्रॉस n है लेकिन पढ़ते इसको m by n है। सर क्या मतलब, अगर कोई मैट्रिक्स A है जिसमें m रॉज है, सर रॉज क्या होती हैं, रॉज जो होती है ना वो इस तरह की होती हैं, जो उफकी लाइन है ये रॉज होती हैं, रॉज इस तरह की होती हैं, रॉज इस तरह की होती हैं, ये रॉज है इस तरह की, ये इस तरह की रॉज होती हैं, और इस तरह के कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे जो जा रहे होते हैं, ये उमूदी लाइनें जो होती हैं ये कॉलम होते हैं, इस तरह रॉज होती हैं, ये रॉज होती हैं, ये रॉज चल रही है इस तरह, ये रॉज होती हैं, ये रॉज होती है मैट्रिक्स की, ये कॉलम होते हैं नीचे की तरफ जो जा रहे होते हैं, ये मैट्रिक्स के कॉलम होते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m रॉज हैं और n कॉलम है तो हम कहेंगे उसकी डायमेंशन क्या होगी, m by n। लिखते तो m क्रॉस n है लेकिन इसको पढ़ते हैं रीड एज m by n, इसको पढ़ते हैं m by n। सर रॉज की तादाद हमेशा पहले आएगी, हाँ रॉज की तादाद हमेशा पहले आएगी और कॉलम्स की तादाद हमेशा बाद में आएगी। तो सर इसका मतलब ये हुआ अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 3 रॉज हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में 3 रॉ हैं और 2 कॉलम है, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 3 रॉज हैं और 2 कॉलम है तो उसकी डायमेंशन को क्या कहा जाएगा कि उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, फिर उसकी डायमेंशन है 3/2, उसकी डायमेंशन क्या है 3/2। लिखते तो इस तरह है 3 क्रॉस 2, तो इसको 3 क्रॉस 2 नहीं पढ़ते, इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं पढ़ते, इसको 3 into 2 नहीं पढ़ते, बल्कि इसको पढ़ते हैं 3/2। मैट्रिक्स A has the dimension 3/2, 2/3, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 1/4, 4/4, इस तरह। तो पढ़ते इस तरह 3/2, 3 क्रॉस 2 नहीं पढ़ते, 3 into 2 नहीं पढ़ते, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं पढ़ते, 3/2, 3/2 पढ़ते हैं इसको। पहले रॉस की तादाद आती है फिर कॉलम्स की तादाद आती है। तो इससे हमें मैट्रिक्स की डायमेंशन का मालूम होता है, किससे हम मैट्रिक्स की डायमेंशन को मालूम करते हैं। अच्छा, तो सर ये जो मिसालें दी गई हैं, तो आप ऐसे करें डायमेंशन निकालने के लिए पहले आपको रॉज और कॉलम का आइडिया होना चाहिए। रॉज किस तरह की होती हैं, रॉज इस तरह की होती हैं 1 2। अगर मैट्रिक्स ए में देखा जाए तो इस तरह की रॉज हैं, 1 रॉ और 2 रॉ, 2 रॉज हैं, और कॉलम कितने, 1 कॉलम और 2 कॉलम, तो इसकी डायमेंशन होगी 2/2। मैट्रिक्स ए की डायमेंशन 2/2। मैट्रिक्स बी की डायमेंशन देखें तो पहले रॉज की तादाद आती है, रॉज इस तरह की होती है 1 2, 2 रॉज हैं, और कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो लिहाजा 2 रॉज हैं 3 कॉलम है, तो इसकी डायमेंशन होंगी 2/3। नाउ व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ सी, कैन एनीवन टेल मी अबाउट द डायमेंशन ऑफ सी? So how many rows C has? Yes, yes, sir. Sir, 1/3. 3 rows. 3 3 rows by हैं। 1. तो अगर 3 3 by rows 1. हैं, हाँ जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, तो पहले rows की तादाद गिन लें, 3 rows है, और कॉलम कितने, 1, sir. तो what will be the dimension of C? What will be the dimension of C? 3 by 1, sir. 3/1। पहले रॉस की तादाद आएगी फिर कॉलम्स की तादाद आएगी और क्रॉस लगाएंगे और लिखेंगे 3/1। So now what about D? What will be the dimension of D? 1/3, sir. सारे 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 रिप्लाई करें भाई, बोलोगे तो आएगा ना भाई 1/3. जी। What about the dimension of D? D 1/3. 1/3। साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करना सीखें, साथ साथ Yes, sir. प्रैक्टिस करें इसकी। अच्छा जी, व्हाट अबाउट ई? 3/2, sir. सीआर साहब, व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ ई? 3/2, sir. 3/2। So the dimension of E will be 3/2. What about F? 2/3, sir. What will be the dimension of F? 2/3. सब चले गए, खत्म। 5 मिनट के लिए क्लास लेने आए थे सब ये। नहीं, कहाँ चले गए, सर? जी 2/3।
What about G? What will the dimension of G? 3 by 3 sir. 3 by 3. What will be the dimension of H? 2 by 2. What will be the dimension of J? वो भी लिखा ही नहीं था सर, ये लिखा हुआ है, ये तो 1 by 1 है सर. 1 by 1. What will be the dimension of K? 2 by 1. 2 by 1. CR साहब, Yes. CR साहब मौजूद हैं या CR साहब भी चले गए? यस सर, मैं हूँ सर। माशाल्लाह जी। सर तो आपने these are- बताया था कि इसमें, कहिए। आपने बताया था कि ये जो ब्रैकेट आता है ये इसको स्क्वायर भी आ सकता है, हाँ, लेकिन वो किसी में लगाया नहीं सर. वो इसलिए नहीं लगाया कि हमारी किताब में ये वाली नोटेशन यूज हुई हुई है, तो लिहाजा हम इसी को यूज अच्छा, कर रहे हैं। तो अगर कोई ठीक स्क्वायर है ब्रैकेट यूज कर ले तो मना नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी बुक में ये नोटेशन यूज हुई है तो लिहाजा हम उसी पे एतमाद कर रहे हैं। अगर कोई लिख दे तो मना नहीं है। सही है सर. अगर कोई मैट्रिक्स सी को यूं लिख दे, मना नहीं है, लिख सकते हैं। they both are same. So this is all about the ठीक है. dimension. This ये लिखा हुआ है, dimension of A is 2 by 2, dimension of B is 2 by 3. ये खुद आपने लिखना है, dimension of C, dimension of D. Is it clear? Yes sir. तो पहली चीज जिससे मैट्रिक्स को पहचाना जाता है वो उसकी डायमेंशन है। अगली चीज सीखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। सर कैसे लिया जाता है ट्रांसपोज? जी, द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रॉज एंड कॉलम। द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रॉज एंड कॉलम एंड इट इज डिनोटेड बाय, ए के ऊपर टी लिख देते हैं, स्मॉल टी या कैपिटल टी। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का मेथड ये है कि रॉज की एंट्रीज को कॉलम में लिख दें और कॉलम को रॉज में लिख दें। अगर किसी मैट्रिक्स ए के रॉज को कॉलम में लिख दें और कॉलम को रॉज में लिख दें तो वो उसका ट्रांसपोज निकल आता है। और उसके ट्रांसपोज को हम इस तरह लिखते हैं, ए का ट्रांसपोज है तो ए के ऊपर टी, बी का ट्रांसपोज है तो बी के ऊपर टी, सी का ट्रांसपोज है तो सी के ऊपर टी। तो अक्सर जो है मैथमेटिशियन स्मॉल टी यूज करते हैं, अक्सर कैपिटल टी यूज करते हैं। सर आपने कैपिटल टी यू क्यों यूज किया है? हमारी बुक में कैपिटल टी यूज हुआ है तो लिहाजा हम कैपिटल टी यूज कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज निकालने का मेथड ये है। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स ए है मेरे पास, तो कोई बता सकता है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो कैसे निकलेगा ट्रांसपोज? अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालना चाहूं, यानी कि ए का ट्रांसपोज मैंने लिखा, ये ले जी, एक आइडिया बना लें कि भाई रॉ को कॉलम में लिखना है। ये रॉज में है ना एंट्रीज? जी सर। आप इसको कॉलम में कर दीजिए। और ये रॉज में एंट्रीज है 1 4, आप इसको कॉलम में कर दीजिए। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। रॉ की एंट्री को कॉलम में कर दें या कॉलम की एंट्री को रॉ में कर दें, बात एक ही है। जब रॉ को कॉलम में करेंगे तो कॉलम खुद ब खुद रॉ में हो जाएगी। तो एक पैटर्न कोई बना ले, रॉ को कॉलम या कॉलम को रॉ। तो कोई बता सकता है कि बी का ट्रांसपोज कैसे होगा? सर 2 5 8 कॉलम में आ जाएंगे, दूसरे कॉलम में 1 3 4 आ जाएंगे सर। तो ये ट्रांसपोज निकालने का तरीका है, बड़ी आसान सी बात है कि रॉ को कॉलम में, कॉलम को रॉ में कर दें। तो सी ट्रांसपोज के बारे में क्या कहेंगे? ये 2 1 5 रो में आ जाएगा सर। 2 1 5 रॉ में। जे ट्रांसपोज के बारे में क्या कहेंगे? जे ट्रांसपोज क्या होगा? एलटीज आ जाएगा। क्या होगा? जे ट्रांसपोज तो ऐसे ही रहेगा भाई। सर खुद रॉ भी है खुद कॉलम भी है, इसको तब्दील नहीं करेंगे। यस सर। तब्दील तो करेंगे लेकिन ये रहेगा ऐसे ही। तो जे ट्रांसपोज ये होगा। तो किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज निकालना मुश्किल नहीं है। रॉ को कॉलम में लिख दें, कॉलम को रॉ में लिख दें, इसको आगे जाके हमने यूज करना है, इसलिए आपको छोटी छोटी बातें सिखाई जा रही हैं। तो अभी तक हमने 2 बातें सीखी। हमने डायमेंशन निकालना सीखी और हमने ट्रांसपोज निकालना सीखा। 2 चीजें हमारे पास आ गई, डायमेंशन भी निकालना आ गई, ट्रांसपोज भी निकालना आ गया।
अच्छा जी, क्या बुक मौजूद है आप लोगों के पास? क्या बुक मौजूद है आप लोगों के पास? सर मेरे पास नहीं है सर अभी। क्यों नहीं है? सर वो असल में मैं सिस्टर के घर आया हुआ था तो वहाँ बुक नहीं लेकर आया। अच्छा, और साथ साहब यस सर मौजूद है। खोल लीजिए बुक, सेक्शन 9.2 निकाल लीजिए। यस सर निकाल लिया। सेक्शन 9.2, इसमें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमसे? हमसे कहा जा रहा है डिटरमिन, मालूम कीजिए द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड फाइंड द ट्रांसपोज। दो बातें आपसे पूछी जा रही हैं, एक तो ये पूछी जा रही है कि डायमेंशन बताइए, और दूसरी बात पूछी जा रही है फाइंड द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बताइए। तो आपको डायमेंशन निकालना भी आती है, आपको ट्रांसपोज निकालना भी आता है, दोनों चीजें आती हैं। तो एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं आपको, इसका डायमेंशन या ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, अब ये कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने नाम नहीं दिया हुआ, ए बी सी डी नाम नहीं दिया हुआ, तो आप अपने पास से नाम दे दें, उसका कोई भी नाम रख लें। आपने कर दिया लेट ए, पहले वाले को ए का नाम दे दिया, तो जब पहले वाले को ए का नाम दे दिया तो आप इसको कॉपी कर लीजिए पहले, लेट ए, लेट के मायने फर्स्ट कर लेना, फर्स्ट कर लेते हैं इसका नाम, उसने नहीं दिया हो तो हमने खुद रख लिया लेट ए। अब आपने दो बातें बतानी है, पहली चीज तो आपने बतानी है डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए इज, ये बात बतानी है, और दूसरी फिर आपने इसका ट्रांसपोज बताना है, ये दो बातें बतानी है। तो कोई बता सकता है कि इसकी डायमेंशन क्या है? किस किसकी सर? ए की और किसकी क्वेश्चन भाई? 1 की। क्वेश्चन ए नंबर की 1 को हमने ए फोर का नाम फोर दे दिया है, 4/2 सर। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, इसकी स्क्रीन दिख रही है अच्छा आपको मैं क्या? 3 की बात, मैं समझा 3 सर। स्क्रीन थोड़ी थोड़ी दिख रही है। वो बुक में सफा नंबर कौन सा सर? ये बुक में आप इधर स्क्रीन पे देखें, मैंने किताब खोली हुई है, नजर आ रही है आपको? 1/3 है सर। सेक्शन डायमेंशन 9.2 मैंने खोला हुआ है बुक का। 1/3 सर। 1/3 दोबारा 1/4 देखो, 4 है। दोबारा देखो 1/4 जी, 1/4 सर। 1/4। एंड व्हाट अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ ए? 8 उसके नीचे -8 उसके बाद 5 उसके बाद 3। So this will be the transpose of A. Is it clear? यस सर। यस सर। तो ये हमने नाम नहीं दिया हुआ था, तो हमने ए का नाम दिया, उसकी डायमेंशन भी निकाली और ट्रांसपोज भी निकाला। इस तरह आप इसको बी का नाम दे दें, इसका निकाल दें, इसका ट्रांसपोज निकाल दें। आप इसको सी का नाम दे दें, लेट सी, लेट डी, लेट ई, लेट एफ, लेट जी, लेट एच। आई का नाम ना दें, आई तो मखसूस है किसी खास मैट्रिक्स के लिए, आइडेंटिटी के लिए, तो एच के बाद आई का नाम ना दें, जे का नाम दे दें, जे के। अब आप इस सबकी डायमेंशन भी निकालें और इन सबका ट्रांसपोज भी निकालें। तो क्या निकाल लेंगे या कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें? निकाल लेंगे सर, ये आसान। निकाल लेंगे सर। निकाल लोगे डायमेंशन और ट्रांसपोज दोनों? यस सर। यस सर। तो अभी तक हमने दो बातें सीखी, किसी मैट्रिक्स की डायमेंशन कैसे निकालते हैं और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। इन चीजों को आगे हमने यूज करना है, तो ये बहुत बुनियादी चीजें, लेकिन आगे जाके बहुत यूज होंगी। तो अब ये क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आप लोग ट्राई करेंगे, सेक्शन 9.2 बुक का जो है। सही है जी? यस सर। आगे चलते हैं। जब आपने मैट्रिक्स को पहचानना सीख लिया और आपने मैट्रिक्स की डायमेंशन निकालना सीख ली, तो अब अगली बात ये होती है, मैट्रिक्स अलजेब्रा की बात होती है। अगली बात ये है कि अगर दो मैट्रिक्स दिए जाएं तो उसको ऐड कैसे करेंगे, और दो मैट्रिक्स दिए जाएं तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। क्या हर दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाते हैं? क्या हर दो मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं? इस बात को सीखना जी। तो इस बात को सीखने के लिए
हर दो मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं होते। आप नंबरों की एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते हैं, आपको नंबरों की अलजेब्रा पता है। अगर मैंने लिखा 2 + x, क्या ये ऐड हो जाएंगे? नो सर। क्योंकि आपको मालूम है कि नंबरों में नंबर ऐड होते हैं, x में x ऐड होता है, x + y। नो सर। क्योंकि आप नंबरों की एडिशन सब्ट्रैक्शन भी जानते हैं, आप अल्फाबेट की एडिशन सब्ट्रैक्शन भी जानते हैं। आपको ये मालूम है कि नंबर में नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट होता है और कैसे होता है ये आपको मालूम है। और अल्फाबेट में भी वो अल्फाबेट ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी शक्ल भी सेम हो, जिनकी पावर भी सेम हो। तो इनकी पावर तो सेम है, 1 1 आ रही है, लेकिन इनकी शक्ल सेम नहीं है, ये x एक y है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आप अल्फाबेट की एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते हैं, तो हर दो अल्फाबेट आपस में ऐड नहीं होते, हर दो अल्फाबेट आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होते, हर दो नंबर आपस में अल्फाबेट और नंबर हो और ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हर दो अल्फाबेट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वो अल्फाबेट ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी पावर भी सेम हो, जिनकी शक्ल भी सेम हो। इसी तरह मैट्रिक्स के बारे में भी यही है कि हर दो मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं होते और हर दो मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होते। सर तो फिर कौन से दो मैट्रिक्स ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं? जी हाँ, उसका क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ये लिखा हुआ है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ एंड ओनली इफ देयर डायमेंशन आर सेम। दो मैट्रिसेस जमा किए जाने या तफरी किए जाने के काबिल हैं या लायक है, कब? इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ कब? देयर डायमेंशन आर सेम। अगर उनके डायमेंशन सेम है तो वो ऐड भी हो सकते हैं और वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर उनकी डायमेंशन सेम है तो वो ऐड भी हो सकते हैं और वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर उनकी डायमेंशन सेम नहीं है तो ना वो ऐड हो सकते हैं ना वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का क्राइटेरिया ये है कि अगर इनकी डायमेंशन सेम है तो वो ऐड भी हो सकते हैं और वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो नीचे बहुत सारी मिसालें दी गई हैं और इसका मकसद ये है कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को पहचान लें। अच्छा, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होगा उसको भी हमने देखना है। तो ये बहुत सारी मिसालें दी हुई हैं, लेट ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये बहुत सारी मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, जे के, ये बहुत सारे मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, ये आपको मैट्रिसेस दिए हुए। अगर मैं जबानी आपसे पूछूं क्या ए और बी आपस में ऐड हो सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं ऐड हो सकते? सेम नहीं है सर। क्या सेम नहीं है? रोज एंड कॉलम्स। डायमेंशन सेम नहीं है। डायमेंशन सेम नहीं। क्या सेम नहीं है? डायमेंशन सेम नहीं है सर। डायमेंशन सेम नहीं है, क्योंकि ए की डायमेंशन क्या है ए की डायमेंशन 2/2 है सर। और बी की डायमेंशन क्या है? 2/3 सर। 2/3 है। तो दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, लिहाजा ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। और बी और सी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? बी और सी भी नहीं हो सकते सर। क्यों? बी 2/3 था और सी 3/2 है। क्योंकि उनकी डायमेंशन सेम नहीं है। मुख्तसर क्या डायमेंशन कहेंगे सेम आप कि उनकी उनके डायमेंशन सेम डायमेंशन नहीं सेम है। नहीं। डी और ई के बारे में, सी और डी के बारे में क्या ख्याल है? सी और डी, सी और डी भी नहीं हो सकते सर, इनकी डी और डायमेंशन सेम ई, नहीं है। डी और ई भी नहीं हो सकती, इनकी भी डायमेंशन सेम नहीं है। ई और एफ, ये भी नहीं हो सकते सर। एफ और जी, ये भी नहीं हो सकते। ई और एच, ये भी नहीं हो सकते सर। एच और जे, ये हो सकते हैं सर, जे कोई और और के, मसला ना हो तो। ये नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकते। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें जो बहुत सारे मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं आपस में? ए किसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नीचे देखें, ए किस किस के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है? एफ के साथ सर, बस। एफ ए के किसके साथ साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है? एफ के साथ। एफ के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, शाबाश। और बी के बारे में क्या ख्याल है, बी किसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है? ई के साथ। ई और के साथ सर। ई और ई के साथ हो सकता है, के साथ हो सकता है। अच्छा, के साथ। सी के बारे में क्या ख्याल है? सी किसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है? किसी के साथ नहीं सर। किसी के साथ भी नहीं होगा। किसी के साथ नहीं हो सकता। डी के बारे में क्या ख्याल है? ये जी के साथ हो सकता है सर।
जी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और किसी के साथ नहीं सर। नहीं हो सकता। एच के बारे में क्या ख्याल है? एच एच जे के साथ जे के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और किसी के साथ नहीं सर। नहीं हो सकता। तो ये इतनी सारी मिसालें देने का मकसद ये था कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और हम शक्ल देखकर पहचान लें, क्योंकि हम मैट्रिक्स की डायमेंशन निकालने की जरूरत भी नहीं है, उसकी शक्लों से अंदाजा हो रहा है। डायमेंशन जो होती है उसकी शक्लों से अंदाजा हो रहा है कि कौन सा ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब अगली बात ये कि जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, ये अगला सवाल है। नीचे मिसाल दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड मालूम कीजिए इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है। तो a प्लस बी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर सर पेपर में नॉट पॉसिबल का सवाल आ जाए तो कैसे हल किया जाएगा? तो एक क्वेश्चन तो आप इस तरह करवा दें कि नॉट पॉसिबल वाला, और फिर अगला क्वेश्चन ये है कि जो पॉसिबल है तो वो पॉसिबल है तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ये भी बता दीजिए। जो नॉट पॉसिबल है उसे भी हल करना बता दीजिए, और जो पॉसिबल है उसको भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना बता दीजिए। जी हाँ, तो काम कैसे करेंगे पेपर के अंदर? मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 हम हल कर रहे हैं। आपने हेडिंग डाली a प्लस बी, तो क्वेश्चन को हल करने का मेथड ये है कि पहले a को कॉपी करेंगे और फिर b को कॉपी करेंगे। ये नहीं कि a प्लस बी लिखा और आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि a प्लस बी लिखा, पहले a को कॉपी करेंगे और फिर b को कॉपी करेंगे। जब a और b को अलग से कॉपी कर लिया आपने, तो अब इन दोनों की शक्लें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। तो क्या इनकी डायमेंशन सेम है? नो सर। तो इसका जवाब लिखने का तरीका ये होगा, a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर डायमेंशन आर नॉट सेम। दलील के साथ, a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर डायमेंशन आर नॉट सेम। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन का सवाल हो a माइनस बी, तो आप लिखेंगे a माइनस बी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर डायमेंशन आर नॉट सेम। तो नॉट पॉसिबल वाले सवाल को तो ऐसे करना है कि जो मैट्रिक्स दिए गए अलग अलग कॉपी करेंगे उनकी, ताकि शक्लें साफ नजर आ जाए उनकी, अलग से लिख दी आपने और फिर उसकी जुमला भी लिख दिया आपने। इज इट क्लियर? यस सर। अब जो पॉसिबल है वो ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे इस बात को देख लेते हैं। जो पॉसिबल है वो ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे इस बात को देख लेते हैं। अब हमने एक सवाल लिखा हुआ है b प्लस ई, तो पहले b को कॉपी किया, फिर e को कॉपी किया, b इज इक्वल टू दिस, कॉमा इज इक्वल टू दिस, सिर्फ कॉपी किया है। क्या b और e ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? यस सर। तो अब हम इसको ऐड करने जाएंगे। ऐड कैसे करेंगे? b प्लस ई लिखा आपने इज इक्वल टू, तो पहले b की कीमत आएगी, b पहले लिखा हुआ है तो लिहाजा पहले b की कीमत आएगी, तो b को कॉपी कर दिया, प्लस प्लस एज इट इज, प्लस ये आ गया। उसके बाद e की कीमत आएगी, e की कीमत आपने कॉपी कर दी। ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। तो ये ऐड कैसे होंगे? मैट्रिक्स की एडिशन इस तरह होती है कि उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाती हैं। कैसे होती है? कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाती हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये कि पहली वाली एंट्री पहले में ऐड होगी, दूसरी वाली एंट्री दूसरे में ऐड होगी, तीसरी वाली एंट्री तीसरे में ऐड होगी। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। तो 5 जो है किस में ऐड होगा? 5 2 में। 2 में ऐड होगा। तो आपने लिखा 5 प्लस 2, या आपने लिख दिया 5 प्लस 2, फिर 2 5 में ऐड होगा, 2 प्लस 5, 8 प्लस 4, 7 प्लस 3, 1 प्लस 1, 4 प्लस 2, आपस में ऐड कर दीजिए, जवाब आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। अब एक सवाल ये दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है 2a माइनस 3f, a से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, f से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर उनको फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ये सवाल है। तो कैसे हल करेंगे? पहले a कॉपी करेंगे और f कॉपी करेंगे। तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले देख लीजिए, क्या ये a और f आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? यस सर। हो सकता है। यस सर। अच्छा जी, अगर हो सकते हैं तो फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे ये देखते हैं जी। हमारा क्वेश्चन है 2a माइनस 3f, तो 2 आएगा पहले, 2 आ गया। a की कीमत लिखनी है, a की कीमत लिख दीजिए, माइनस एज इट इज, 3 एज इट इज, f उसकी कीमत लिख दी। अब अगर 2 किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2 इसमें मौजूद हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई नंबर स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कहते हैं स्केलर, नंबर को स्केलर कहते हैं। अगर कोई नंबर या स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स में मौजूद हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से भी होगा, 2 1 से भी होगा, 2 4 से भी होगा। तो पहले 2 को 3 से किया 6,
2 4 2 2 4, 2 1 2 और 2 4 8। ये माइनस अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे मैट्रिक्स से, तो ये मैट्रिक्स में मौजूद हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 3 7 21, 3 5 15, 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, 3 8 3 9 27, 9 है ये। अब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 माइनस 21, 4 माइनस 15, 2 माइनस आ रहा है और ये माइनस पहले से मौजूद है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस सर, प्लस हो गया। 6 8 माइनस 27, फिर प्लस माइनस आपको आती है, आपने प्लस माइनस किया, जवाब आ गया आपके पास। हैव यू गॉट इट? यस सर, यस सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन आई कुछ थोड़ी बहुत आपको? यस सर, यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने एक सॉल्व भी किया हुआ है, ये पुराना क्वेश्चन है 9.2 का। डायमेंशन निकालना और ट्रांसपोज निकालना, ये सीखा था, ये हमने लिख दिया इसमें। एक और क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है इसके अंदर। पहले मैं आपको इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज दिखा दूं। 9.2 आपने देख ली थी, अब जरा 9.3 देखिए जी। 9.3 में क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? परफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन, परफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन व्हेनेवर पॉसिबल। ये दो मैट्रिक्स आपस में दिए हमें, इनका नाम नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, आप इक्वल टू लगा के सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल टू लगा के सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप ऐसा कीजिए, ये माइनस जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा? एक 3 माइनस में आ जाएंगे, 1 प्लस में आ जाएगा सर। पूरा पूरा जवाब दिया करो। -4 आगे क्या होगा? -4 + 2 -5 और -8 सर। ये आ गया, ये माइनस एज इट इज, आगे वाला ऐसी कॉपी कर दो। 3 12 8 4। अच्छा जी, अब ये दोनों हो रहे हैं माइनस, इक्वल टू लगाइए। अब माइनस कीजिए जरा, क्या होगा? -4 और -3, और क्या होगा? 2 -12, और क्या होगा? -5 और -8, और क्या होगा? -8 और -4। अब मजीद स्टेप में हल कीजिए, इक्वल टू क्या हुआ? -4 -3 -7, 2 -12 -10, -5 -8 -13, -8 -4 -12। तो अगर से नाम नहीं दिए तो कोई बात नहीं, इक्वल टू लगा के हमने सॉल्व कर लिया। इज इट क्लियर? भाई बात समझ में आ रही है? यस सर। तो Yes, आपने sir, yes, इसमें sir. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सॉल्व करने हैं फिलहाल, 1 से लेके 6 तक। क्वेश्चन नंबर 6 तीन मैट्रिक्स दिए हैं, तो तीनों में मैट्रिक्स ऑपरेशन एक साथ नहीं होगा, दो दो में करके होगा। पहले आप शुरू दो को हल कर लीजिए या आखिर के दो को हल कर लीजिए, फिर उसके बाद पहले के साथ हल कर लीजिए। तो तीनों में ऑपरेशन एक साथ नहीं होगा, दो दो को सॉल्व करेंगे। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का हमने क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है। जब तक जवाब नहीं आएगा इक्वल टू लगाते रहेंगे। अच्छा, ये तो हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, ये माइनस एज इट इज कॉपी कर दिया। पहले काम क्या कीजिए, 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपने 8 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस एज इट इज 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एंट्री से, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आप ऐसा करेंगे, शुरू के दो को पहले सॉल्व कर लें या आखिर के दो को पहले सॉल्व कर लें, ये आपकी मर्जी है। मैंने पहले शुरू के दो को सॉल्व कर लिया और ये तीसरे वाले को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो गया। इन दो को सॉल्व कर लिया, 7 - 32, 5 - 24, 8 - 16, 4 - 32, ये एज इट इज कॉपी था। अब पहले इसको हल कर लीजिए, आपने प्लस माइनस किया, इसको हल कर लिया, ये एज इट इज कॉपी कर दिया। अब इन दोनों की बारी आ गई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इन दोनों को अगले स्टेप में आपने ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड कर दिया तो सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आ गया। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? यस सर। तो आज हमने मैट्रिक्स की डायमेंशन निकालना सीखी, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना सीखा, मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी,
Yes, sir. मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना देखा और स्केलर से मल्टीप्लाई करना देखा। अब सेक्शन 9.2 में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे और 9.3 के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? No, sir. चलें जी, सुभान अल्लाह।